ओम शांति। आज शांति के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। फिर बाबा कहते, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती। क्यों? बाबा समझाते, बच्चे क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। आगे बाबा समझाते, बच्चे बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। आगे बाबा ने बताया, साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने की बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। और लास्ट में बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को देखते हुए स्वयं के इस संगम योगी पार्ट को देखें। इस पार्ट की भगवान की नजरों में क्या अहमियत है। ये संगम युगी ब्राह्मण आत्मा ईश्वरीय संतान होने का जो पार्ट है, ये बहुत ही मूल्यवान है। हीरे तुल्य है, जिसमें स्वयं भगवान आकर मुझे पढ़ाते हैं, मुझ पर ज्ञान वर्षा करते हैं। ऐसा जीवन जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई को मिलता है। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे भगवान मिला है। भाग्य विधाता भगवान मिला है। बाबा ने
मुझे अज्ञान अंधियारे से निकाल ज्ञान रोशनी दी है। कहाँ तो ज्ञान से पहले इस संसार के खेल को देखकर ही दुखी और परेशान रहते थे। खेल में फंसकर खेल के दुख और सुख भोग रहे थे। लेकिन कहाँ अभी उसने मुझे सुखों का सच्चा रास्ता बता दिया। मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर आप समान हीरो पार्टधारी बना दिया। मुझे आत्मा को आप समान सबको प्रेम करना सिखाया। मुझे बताया कि कैसे इस ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। हर कोई जो भी कुछ करता वो उसके पार्ट के हिसाब से एक्यूरेट है। इसीलिए किसी भी पार्टधारी से आप घृणा नहीं कर सकते, नफरत नहीं कर सकते। हर एक आत्मा के पार्ट को देखकर अब असंतुष्टता नहीं होती, क्योंकि ज्ञान के नेत्र ने सबको एक समान बना दिया। आपकी शिक्षा से मुझे आत्मा की भाव और भावनाएं सबके प्रति शुद्ध हो गई हैं। ऐसा सुंदर ज्ञान देकर मुझे आत्मा को विशेष बना दिया। खुद तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान होने का पार्ट बजाता ही है, लेकिन मेरे पार्ट को भी विशेष बना दिया।
भक्ति में जो सुनते थे भगवान के वायदे, वो सब वायदे अब सच होते नजर आ रहे हैं। जो कहते थे कि एक बार मेरे मार्ग पर आकर तो देख, तुझे महान न बना दूं तो कहना। सच में बाबा, आपने इस जीवन को महान बना दिया, ऊंचा बना दिया। सबके बीच में होते हुए कैसे आपसे बातें करे, खुद से बातें करे, शांति की शक्ति का अनुभव करें, ये सब आपने सिखा दिया। कहाँ तो सुख और शांति बाहर ढूंढते थे और कहाँ अभी मुझे ही शांति और सुखों का भंडार बता दिया। मेरा ये जीवन परिवर्तित कर दिया बाबा आपने। सारी कायाकल्प बदल करके रख दे। अब खुद से भी इतना प्यार और दूसरों के पार्ट से भी प्यार। ऐसा जीवन आपने बना दिया जो कभी सोचा नहीं, जो कभी स्वप्न में नहीं था, वो सब आपने आकर के दिया। ऐसे सदा मेरे साथ रहने के लिए, मेरे पास रहने के लिए मुझे ऊंचा बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया।